बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में टीएलपी और एमक्यूएम पाकिस्तान में कांटे का मुकाबला है। 300 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टीएलपी के शहजादा शहबाज 10,318 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि एमक्यूएम के मोहम्मद अबू बकर 10,293 वोट हासिल कर सके हैं। दूसरे नंबर पर उनकी पोजीशन है। 9 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आना बाकी हैं। मजीद वहां क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, बताइएगा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कौन कहां कितना आगे? इमरान, जैसा कि अभी आपने कहा कि तकरीबन हमने जो नताइज 299 से जायद तकरीबन 300 पोलिंग स्टेशंस के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक हमारे पास पहुंचा है, उसमें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं शहजादा शहबाज जो कि बरतरी पर हैं। दूसरे नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अबू बकर जो कि दूसरे नंबर पर अभी तक है। ये कांटेदार मुकाबला था और हमने ये देखा कि कभी एमक्यूएम पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई तो कभी टीएलपी को ये मुकाबला चलता रहा। तमाम पोलिंग स्टेशन से जैसे जैसे नताइज हमारे पास आते गए वैसे वैसे हम अपने नाजरीन को बताते गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब 299 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया तो उसके बाद टीएलपी ने ये कहा कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया है और वहां पर तमाम जो तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान थे वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि ये जो है उन्होंने इल्जामात भी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इस वक्त मैं लांडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पस मंजर में देखा जा सकता है कि सियासी जमात के जो खुसूसी तौर पर 3 जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान और दूसरी जमात जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला था। दिन में कुछ कशीदा सूरत हाल हमें नजर आई। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसी जगह पर जो है वो कशीदगी हुई जिसमें सियासी कारकुनान आपस में गुत्ता हुए और फिर उसके बाद एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश हुई। 3 सियासी जमातें थी जिनमें एमक्यूएम पाकिस्तान, जिनमें पाक सरजमीन पार्टी, जिसमें तहरीक-ए-लब्बैक, तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर इल्जाम आयद करना शुरू किए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पीएसपी के एक जो कारकुन थे वो इस वाकये में जाँ बहक हुए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहीं पर उनके जज्द खाकी को लाया गया था और यहाँ जो कारकुनान थे यहाँ पर हमें रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। कुछ कारकुनान सियासी जमातों के वो इस तमाम जो झड़प हुई है उसमें जख्मी भी हुए हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 9 या 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज आना अभी बाकी हैं और अब तक कामरान अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज को देखते हुए ये एमक्यूएम पाकिस्तान बमुकाबला टीएलपी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है ये मुकाबला इस वक्त जारी है और बड़े नैरो मार्जिन से आगे पीछे हो रहे और दिन भर यहाँ पर जो अमन अमान की फजा थी काफी जो है वो खराब रही। तो ऐसे में इस नैरो मार्जिन के हवाले से ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अमन अमान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है? बिल्कुल इमरान, इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। जिस तरह की कशीदगी हमने दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ देखी, इस पूरे हल्के में यानी 240 में जो कशीदगी की सूरत हाल थी अब वो यहाँ नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर पहुंचे थे। पुलिस की नफरी पहले कम थी, दोपहर 3 बजे से पहले हमने देखा कि पुलिस की नफरी बहुत कम थी, लेकिन जब सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर भारी तादाद में पहुंची है। आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल को काबू में किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ मामूली कुछ झड़प हुई है, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर कहा जाए तो सूरत हाल अमन अमान की सूरत हाल खासी अब बेहतर नजर आ रही है। अब सबको इस बात का इंतजार है क्योंकि अब ये कांटेदार मुकाबला एमक्यूएम पाकिस्तान और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में है। अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार बरतरी हासिल करता है। वोटों की गिनती अपनी जगह पर, जहां जो स्कूल्स में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। जो सरकारी ये भी कहा गया कि ये इतनी यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो देखी जा रही है और ये कहा गया कि टर्नआउट जो है वो काफी कम रहा, तो ये जो सियासी जमातें हैं वो अपने वोटर्स को, वोट बैंक को निकाल नहीं सकी। देखिए, दोपहर तक जो सूरत हाल यहाँ पर थी वो टर्नआउट इंतहाई कम था। वोटर्स हमें यहाँ पर इतने नजर नहीं आए जितना कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी। 5,29,000 से ज्यादा इस हल्के में वोटर्स हैं।
لیکن صبح سے جب ووٹنگ کا آغاز ہوا اس کے بعد دوپہر 2 بجے تک ہمیں ٹرن آؤٹ انتہائی کم نظر آیا. دوپہر 2 بجے کے بعد کچھ ووٹرز نکلنا شروع ہوئے اور 3 بجے کے بعد کیونکہ صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی, اور جب صورتحال جب کشیدہ ہوئی تو اس میں نہ صرف سیاسی کارکنان جو ہے وہ بلکہ جو ووٹرز تھے وہ بھی ہمیں روڈ پر نظر آئے, کیونکہ یہاں پر ڈنڈے بھی نکل آئے تھے, یہاں پر لاٹھی بھی نکل آئی تھی اور یہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی تھی. تو یہاں پر ایک عجیب سی یہاں پر کیفیت ہو گئی تھی. لیکن جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اب بھی جو ہے وہ انتہائی کم ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا کہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق اگر ٹرن آؤٹ اس کے قوانین کے مطابق پورا نہیں ہوا تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس الیکشن کو جو ہے وہ یہ ری الیکشن کیا جائے. لیکن اب تک کا جو موقف ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا واضح طور پر سامنے نہیں آیا ہے, لیکن ایک جو ٹرن آؤٹ قوانین کے مطابق ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ شاید وہ پورا نہ ہو سکے. لیکن اب تک جو ووٹرز ہیں, کیونکہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے, ابھی 9 پولنگ اسٹیشنز تقریباً ایسے ہیں جن کا نتیجہ ابھی آنا باقی ہے. جس وقت میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اسی دوران باقی ہے NA-240 ضمنی انتخابات, اور اب تک کے 399 کے قریب جو اسٹیشنز ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج اب تک جو موصول ہوئے, وہاں پر MQM پاکستان اور TLP کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے. اس مجموعی صورتحال پر کامران شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.